Now we will study dear student न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब हम आते हैं सेकंड लॉ की तरफ। दिस लॉ स्टेट्स दैट व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी it accelerates the body in the direction of net force. The acceleration is directly proportional to the net force and inversely proportional to the mass of body. कि जब कभी फोर्स अप्लाई की जाए किसी बॉडी पे तो वो उस बॉडी को एक्सेलरेट करती है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। वो उसी डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन में वो बॉडी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है, मूव करती है। जो एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट फोर्स, एक्सेलरेशन उस नेट फोर्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ बॉडी, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास ऑफ बॉडी। व्हाट इट मीन्स कि जितनी ज़्यादा नेट फोर्स होगी उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन होगी। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल व्हाट इट मीन्स कि जितना ज़्यादा मास होगा उतनी कम एक्सेलरेशन होगी। मास छोटा होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल बॉल को मूव करना ईज़ी है। बॉल पे अगर हम कुछ फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो ज़्यादा मूव करेगी विद रिस्पेक्ट टू अगर उसके निस्बत कोई बड़ी बॉल है या फुटबॉल है उस पे हम अप्लाई फोर्स करते हैं। या साइकिल पे और कार पे हम इक्वल फोर्स अप्लाई करते हैं तो साइकिल का मास थोड़ा छोटा है तो साइकिल ज़्यादा मूव करेगी विद रिस्पेक्ट टू कार। कार हो सकता है मूव ही ना करे, या अगर मूव भी किया तो बहुत कम मूव करेगी विद रिस्पेक्ट टू बाईसाइकिल। तो जितना बड़ा मास होगा उतनी कम एक्सेलरेशन होगी और जितनी ज़्यादा अप्लाइड फोर्स होगी उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन होगी। अब इसकी एक्सप्लेनेशन और मैथमेटिकल फॉर्म की तरफ आते हैं। कंसिडर टू बॉडीज़ ऑफ मैसेज m1 एंड m2 सच दैट एज शोन इन फिगर। ये फिगर में m1 और m2 शो की गई हैं। जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हुई है इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगी। ये अप्लाइड फोर्स ऑन m1 तो ये m1 इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगी और एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगी। दूसरे में अभी हम अप्लाइड फोर्स कर रहे हैं तो m2 इसकी एक्सेलरेशन की ये होगी और m2 ये बिगर विद रिस्पेक्ट टू m1 ये बिगर मास है तो इसकी एक्सेलरेशन कम होगी विद रिस्पेक्ट टू a। इसमें एक्सेलरेशन इतनी ज़्यादा, इसमें एक्सेलरेशन इतनी थोड़ी। तो consider two bodies of masses m1 and m2 such that as shown in figure when we apply different forces f1 and f2 on the acceleration a1 and a2 will be produced in masses m1 and m2 respectively. If f1 greater than f2 then a1 greater than a2। इट मीन्स डैट ग्रेटर इज़ द फोर्स ग्रेटर विल बी द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस। मतलब जितनी ज़्यादा फोर्स होगी उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। स्मॉलर फोर्स स्मॉलर विल बी द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस। अगर फोर्स कम होगी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस भी कम होगी। एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। दिस इज़ फर्स्ट पार्ट ऑफ second law of motion. Now if same force is applied on two bodies having different masses m1 and m2 as shown in figure। अगर सेम फोर्स अप्लाई की जाए तो m2 पे सेम फोर्स अप्लाई तो ये इतना इसका मास थोड़ा है तो इसकी एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू m2 ज़्यादा होगी। तो now if same force is applied on two bodies having different masses m1 and m2 as shown in figure, m2 greater than m1 then acceleration in m2 will be smaller that of m1। तो अभी इस m2 में कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, m1 में ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। बिकॉज सेम फोर्स इज अप्लाइड ऑन डिफरेंट मासेस वी कैन ऑब्जर्व दैट एक्सेलरेशन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। ये डिनोमिनेटर में आ गया तो इट मीन्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मास ज़्यादा हो तो एक्सेलरेशन कम होगी, मास कम हो तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी। दिस इज़ सेकंड पार्ट ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम कंबाइन कर देंगे। जब इन इक्वेशन को कंबाइन किया तो ए इज़ प्रोपोर्शनल टू एफ डिवाइडेड बाय एम। इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को इक्वल के साइन में चेंज किया, इक्वलिटी के साइन में चेंज किया तो ए इक्वल टू के एफ बाय एम। के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है एंड इट्स वैल्यू इज़ 1। यहाँ हम इसकी वैल्यू 1 कंसिडर करते हैं तो द इक्वेशन 4 बिकम्स, ये जो लास्ट इक्वेशन थी इक्वेशन 4, ये क्या बन जाएगी ए इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय एम। एफ डिनोमिनेटर में उस साइड पे ले जाएं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, एम ए इक्वल टू एफ उसे थोड़ा तरतीब में करके लिख दिया तो एफ इक्वल टू एम ए
एम उस साइड पे मल्टीप्लाई हो गया। इक्वेशन 5 इज़ द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये इक्वेशन 5 जो है ये न्यूटन सेकंड लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म है। एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन वेयर एफ रिप्रेजेंट्स फोर्स, एम मास एंड ए एक्सेलरेशन। एफ फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, एम मास को रिप्रेजेंट करता है और ए फॉर एक्सेलरेशन। अब इसकी फोर्स के यूनिट पे आते हैं। यूनिट ऑफ फोर्स क्या है? द एस आई यूनिट ऑफ फोर्स इज़ न्यूटन। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग एम इक्वल टू 1 kg, ए इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन इक्वेशन 5। इस इक्वेशन 5 में 1 kg और 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन दोनों की वैल्यूज़ पुट कर दें तो 1 न्यूटन विल बिकम, हमारे पास क्या आएगा, 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड सो 1 न्यूटन इज इक्वल टू kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Hence, 1 Newton is that force which produces acceleration of 1 meter per second square in a mass of 1 kg। 1 kg mass में अगर कोई चीज़ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है तो डेट फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, वो फोर्स 1 न्यूटन की होगी। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। अ बुक लाइंग ऑन द टेबल और ऑन द सरफेस इज़ इन स्टेट ऑफ रेस्ट, वो रेस्ट पे होगी। इट डज़ नॉट चेंज इट्स पोजीशन अनटिल समवन अप्लाइज अ फोर्स ऑन इट, कोई उस पर फोर्स अप्लाई करे। इट्स वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, बट व्हेन अ नेट अनबैलेंस्ड फोर्स इज़ अप्लाइड, जब उस पर अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई होगी ऑन द ब्लॉक, इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन ए इन इट्स डायरेक्शन एंड मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, तो वो उस अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में मूव करेगी। द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इज़ डिफरेंट इफ़ डिफरेंट फोर्स आर अप्लाइड ऑन द ब्लॉक, किसी ब्लॉक पे फोर्सेस वो करें अप्लाई हुई हैं, डिफरेंट फोर्सेस अप्लाई हुई हैं तो डिफरेंट एक्सेलरेशन होगी। सिमिलरली इफ सेम फोर्स इज अप्लाइड ऑन द मास ऑफ डिफरेंट ब्लॉक्स, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस विल बी डिफरेंट। और डिफरेंट ब्लॉक्स पे सेम फोर्स अप्लाई हुआ है तो छोटे ब्लॉक में ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी और बड़े ब्लॉक में कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद एग्जांपल 3.1 एंड असाइनमेंट 3.1 है, डैट इज़ योर होमवर्क। काइंडली नोट इट इन योर कॉपीज़ एंड सेंड इट टू मी। थैंक यू।